हम लोग तो है ही है, कुछ छोटा व्यवसायी जो है घर का सामान दूसरा जगह में रख के लोन लिया है, लोन लेके क्रैकर्स खरीद करके वो बेच के कुछ पैसा प्रॉफिट करके उसका दिवाली मनाएगा। जहां राज्य पटाखों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा चुका है, वहां के वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने कह चुका है कि काली पूजा एवं दिवाली में वे किसी भी प्रकार से पटाखों को फूटने की अनुमति नहीं देंगे। सिलीगुड़ी फायरवर्क्स मेला एसोसिएशन के पास जानने की उनकी क्या है प्रतिक्रिया, क्योंकि हर पक्ष का दूसरा पहलू जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट एवं उनके मेंबर से कि क्या है उनकी मांग और क्या है उनकी समस्या। आइए मेरे साथ। हमारा नाम है अभिजीत घोष, हम बाजी मेला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। तो अभिजीत जी, जो सरकार ने इस वक्त, सेंटर ने, उसके बाद राज्य ने और वेस्ट बंगाल के कल चीफ सेक्रेटरी जो है अल्पन बंदोपाध्याय, उन्होंने बयान दिया है कि काली पूजा और दिवाली में वे किसी प्रकार से भी फायरवर्क्स ब्रस्टिंग यानी जलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? इसमें देखिए, सबके जो अच्छा होता है उसके लिए तो अच्छा सब सोचना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा बात ऐसा है, जैसा ये सोचना बहुत दिन पहले का बात था, क्योंकि ये कोरोना तो आज नहीं आया, ये 8 महीना पहले आ गया। तो 8 महीना पहले से सोचने से ये दिक्कत हम लोग को नहीं आता था। जो बिजनेस हम लोग फायर एसोसिएशन का फायर का काम करता है उसका प्रॉब्लम नहीं आता था हम लोग का। हम लोग तो सारा माल लेके आ चुका है। आज 10 दिन बाकी है दिवाली का। अब ये डिसीजन आने से तो हम लोग क्या करेंगे, ये सामान लेके हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग तो है ही है, कुछ छोटा व्यवसायी जो है जिसने घर का सामान दूसरा जगह में रख के लोन लिया है, लोन लेके क्रैकर्स खरीद करके वो बेच के कुछ पैसा प्रॉफिट करके उसका दिवाली मनाएगा, और जो सामान गिरवे रखा हुआ है वो भी उसका छुड़ाने नहीं सकेगा। तो इतना घाटा हम लोग का जो फायर क्रैकर्स एसोसिएशन है कलकत्ता में है, तो उन्होंने सब कुछ वहाँ पर कर रहा है। तो हम लोग देखा है यहाँ पर चिट्ठी जो लेटर भी आया हम लोग का पास, तो उसमें तो वो लोग करेंगे ही वहाँ से, लेकिन हम लोग तो यहाँ से जो है बोल सकता है, खाली वो लोग को अपील कर सकता है। जो ये थोड़ा कुछ हम लोग को छाड़ देने से तो हम लोग इस साल के लिए बच जाएंगे। नेक्स्ट से क्या होगा वो पहले से डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी, जो ये बेचना देना है कि नहीं देना है हमको। तो नहीं देना है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर देना है इसको। सरकार तो पहले इतना दिन तो हम लोग को बोला नहीं जो आप पटाखा मत बेचिए, पटाखा मत फोड़िए। अभी सरकार का ऊपर प्रेशर आ रहा है तो सरकार भी हम लोग को प्रेशर दे रहा है। तो सरकार का भी सोचना चाहिए और जो पब्लिक भी सबको सोचना चाहिए जो क्या करना है इसको। जो सोशल मीडिया है और अलग अलग उनमें जो जिस प्रकार के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि पूर्ण रूप से बैन कर दिया है या पटाखे अब नहीं मिलेंगे इस तरह के, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नुकसान तो 100% होगा हम लोग का, 100% हम लोग का होगा। और हम लोग हर आदमी कुछ ना कुछ लोन करके ही ये बिजनेस करता है। तो ये लोन का भरपाई कौन देगा? बैंक का जो लोन लिया, किसी ने बैंक का लिया, किसी ने प्राइवेट लोन लिया, तो उसका भरपाई कौन करेगा हम लोग को? सुदीप्त भौमिक, मैं सेक्रेटरी हूँ। देखिए, लास्ट ईयर भी एक कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया गाइडलाइन दिया है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ा था। तो वहाँ पे नेडी डिपार्टमेंट है पोल्यूशन के अंडर में, उनका गाइडलाइन में ग्रीन क्रैकर्स का नया फार्मूला से सब क्रैकर्स अभी बन रहे हैं। ये ग्रीन क्रैकर्स का फार्मूला इसलिए लाया गया था कि इससे पोल्यूशन बहुत कम हो इस साल। लेकिन पूरा जो क्रैकर्स मैन्युफैक्चर हुआ है सब ग्रीन क्रैकर का फार्मूला में हुआ है, जो कि बहुत पोल्यूशन कम करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी पटाखा बना है। अब इतना साल का प्रोडक्शन, 1 साल का प्रोडक्शन हुआ है जो भी है। अब कोरोना के बाद हम लोग ले आए। अभी अगर नया इसके ऊपर कुछ आएगा, तो अगर नया प्रतिबंध आ रहा है तो इसमें तो नुकसान तो है हम लोग को। यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जो FIR फाइल हुई थी, अपील की गई थी PIL, उसके बाद जो नए क्रैकर्स बने उनमें ग्रीन क्रैकर्स का, यानी इस बार जितने क्रैकर्स बने उन्हें ग्रीन क्रैकर्स की गाइडलाइंस के तहत बनाया गया है। तो मैं अपने न्यूज़िस्तान के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बार जितने क्रैकर्स बनाए गए हैं उन्हें ग्रीन क्रैकर्स की गाइडलाइन के तहत देख के बनाए गए। उसके बावजूद इस प्रकार का बैन देना कहीं ना कहीं व्यापारी मंडल के साथ इनजस्टिस है, क्योंकि इन लोगों ने, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने इस व्यवसाय को करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया है, घटाया है, लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार इस प्रकार के निर्णय लेगी तो व्यापारी मंडल क्या करेगा? ऐसे यहाँ के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी का जानना है। तो आप और मैं आपसे ये अपील करता हूँ
कि जब तक पूर्ण रूप से इसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक रूमर्स पे ध्यान ना दीजिए। आप सही मीडिया देखेंगे तभी सही नॉलेज आप तक पहुंचेगा। मैं विशाल लेता हूँ आपसे विदा। देखते रहिए न्यूज़िस्तान।